रात के गहरे सन्नाटे में सब कुछ चुप था, पर समयंत के लिए दुनिया कभी भी चुप नहीं होती थी। उसके अंदर से कोई आवाज उठती थी, धीमी पर इतनी तेज कि उसका दिल कान बन जाता। तू कौन है? तू कौन है? समयंत होश और बेहोशी के बीच लेटा, पसीने से भीगा हुआ। उसकी छोटी सांस तेज चल रही थी। उसने आंखें जोर से बंद की, पर आवाज और करीब आ गई। उसका दिल डर के साथ कहता, मैं सिर्फ एक लड़का हूं और कुछ नहीं। पर आवाज फिर से गूंजी, झूठ, तू सिर्फ एक लड़का नहीं। समयंत चिल्लाकर उठ बैठा। उसकी छोटी रूह में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, अगर मैं सिर्फ एक लड़का नहीं तो फिर मैं क्या हूं? समयंत का चीखना सुनकर मीरा तुरंत दौड़ी। वो उसे कांपते हुए बैठा देखती है, चेहरा पसीने से भीगा, आंखों में डर। मीरा ने तुरंत उसका सिर अपने हाथों से पकड़ा, माथे से पसीना पोंछा और उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने धीमी आवाज में कहा, शांत हो जा बेटा, मैं यहां हूं। समयंत कांपती सांसों के साथ बोला, मां, मेरे अंदर कुछ है। ये आवाजें, ये परछाइयां, मैं अलग हूं। मीरा की आंखों में दर्द उतर आया। उसने धीरे से उसकी ठुड्डी उठाई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, जब मेरे पास कोई नहीं था, सब मुझे छोड़ गए थे। मेरा पति, मेरा बच्चा एक हादसे में छिन गए। मेरे मां बाप भी दुनिया छोड़ गए। मुझे लगा मैं भी खत्म हो चुकी हूं। उसकी आंखों में आंसू चमक उठे। फिर मुझे तू मिला समयंत। तुझे मैंने अपनी गोद में लिया और उस पल मैंने कसम खाई कि तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, चाहे तुझ में अंधेरा हो या रोशनी। तू मेरा बेटा है। मीरा ने उसे अपनी गोद में खींच लिया। समयंत की आंखें अब भी डरी हुई थीं, पर उसकी मां की गोद ने उस डर को कुछ पल के लिए हल्का कर दिया। सुबह हुई। गांव में जिंदगी अपने पुराने ढंग से चल रही थी। बाजार में सब्जी, बच्चों की खेलकूद। पर आज कुछ अलग था। कुछ लोग एक कोने में इकट्ठा हुए थे। आवाजों में डर था। एक ने धीरे से कहा, कल रात मैंने उसके घर के पास अजीब रोशनी देखी। उसके माथे पे कोई काला निशान चमक रहा था। दूसरे ने फुसफुसाते हुए जवाब दिया, मैंने सुना जब उसके कदम फसलों में गए, गेहूं का रंग बदल गया। यह आम बात नहीं है। समयंत ने दूर से सुना। वो अपना छोटा सा झोला पकड़कर चल रहा था। लोगों की निगाहें उसे चीर रही थीं। कुछ बच्चे खेलना बंद कर उसे ताकते रहे। उनके चेहरों पे मासूमियत थी, पर साथ ही डर भी, जैसे उनको समझ नहीं आता वो दोस्त है या खतरा। मीरा ने यह सब देखा। उसने तुरंत समयंत के कंधे पर अपना हाथ रखा। उसकी आवाज में सख्ती थी, पर दिल में ममता। ये मेरा बेटा है, किसी को कुछ कहने का हक नहीं। समयंत उसके पास खड़ा रहा, पर उसकी छोटी आंखों में आंसू उभर आए। उसने सिर्फ सोचा, मैं उनके जैसा क्यों नहीं हूं? मैं अलग क्यों हूं? रात के अंधेरे में समयंत फिर से अकेला था। उसने सोचा, शायद खुली हवा में जाने से डर कम होगा, और वो खेत के पास आ गया। पर जहां वो खड़ा था, मिट्टी में एक हल्का कंपन हुआ। उसके माथे पर वहीं काली सिजल चमक उठी। समयंत ने अपना चेहरा छुपाया, पर रोशनी को कैसे छुपाता? जहां उसका पांव पड़ता, घास पीले रंग की हो जाती। कुछ पत्ते जमीन पर गिरकर राख बन गए। उसने अपने आप से कहा, नहीं, मैं ये नहीं हूं, मैं ऐसा कुछ नहीं। पर सच उसके सामने था। उसके अंदर कुछ था जो सबसे अलग था। गांव के पार जंगल के अंधेरे में एक और नजर था। एक आदमी, लंबा काला चोगा, चेहरे पे हुड, बस दो आंखें लाल खून जैसे चमकती। उसने धीरे से कहा, तो तू अभी भी जिंदा है डेथमार्क। जिस रात तुझे खत्म करना चाहा था, तू बच गया, पर इस बार मैं तुझे अपनी तरफ खींच लूंगा। उसकी आवाज हवा के साथ गूंज गई, पर गांव में किसी को पता भी नहीं चला कि उनकी शांति के पीछे अब तूफान तैयार हो रहा था। उस रात समयंत ने सपना देखा, या शायद वो सपना भी नहीं था। वो खुद को एक अंधेरी जमीन पर पाया। आसपास मिट्टी से निकलती काली बाहें उसकी तरफ बढ़ रही थीं। उसने भागना चाहा,
पर पैर जमीन से चिपक गए। उसके सामने एक काला खाली सिंहासन खड़ा था। उस पर धूल जम गई थी, जैसे हजारों सालों से कोई बैठा ना हो। एक आवाज गूंजी, ये सिंहासन तेरा है, वक्त आने पर तू इस पर बैठेगा। समयंत चीख कर उठ गया। उसकी सांस तेज थी, पसीने से भीगा था, पर उसके कानों में आवाज अब भी गूंज रही थी। तू सिर्फ एक लड़का नहीं, तू मौत का सिंबल है। समयंत ने अपने छोटे दिल को संभाला। उसने खिड़की से बाहर देखा। जंगल के कोने पर लाल आंखें उसे देख रही थीं। किसी और ने शायद उसे सपना कहा होता, पर समयंत जानता था यह कोई सपना नहीं। और फिर एक और आवाज गूंजी, समय आ गया है,